बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, दो तीन चीज़ें हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, उनको ज़रा कीनली थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, उसके मुहर्रकात के ऊपर बात करते हैं। एक तो वो जलसे वाली कहानी है जो पिछले चंद दिनों से चल रही थी, और फोकस ही वो था मीडिया का भी, बाकी सियासी जमातों का भी, भाग गए और वो कहते थे कि जी आप लेट गए। उसकी फाइनली जो एक्चुअल रीजन थी, जो गवर्नमेंट खुद एडमिट की है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ इस ब्लॉग के अंदर। उससे ज्यादा एक अहम डेवलपमेंट और है। अभी आप पिछले रिसेंट पास्ट पे जाए ना, तो दो चीजें सामने आ रही हैं कि जी एक तो इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ से एस्टैब्लिशमेंट की इंगेजमेंट की खबरें आ रही हैं। जलसा जो एक पोस्टपोन हुआ है इस्लामाबाद वाला, इसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि इंगेजमेंट स्टार्ट हुई है तो जलसा पोस्टपोन हुआ है और सितंबर में चला गया। सेकेंडली, केसेस जैसे तहरीक इंसाफ के भी रिसेंटली खत्म हो रहे थे, बुशरा बीबी के क्विटल और वो सारे मामला, फिर एक खबर वो भी चली कि जी माजरत की गई इद्दत में निकाह वाले केस की एंड ऑल दैट, वो सारी जरा चीजें मद्देनजर रखिएगा। फिर कल से आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो 5 के करीब रिहा हो चुके हुए हैं, 5 के करीब अपने घरों को खैरियत और आफियत से पहुंच चुके हुए हैं। अब इन तमाम चीज़ों को कनेक्ट कीजिए ज़रा कि इन सारे चीज़ों को अगर आप रंग भरें एक तस्वीर के अंदर, तो एट वंस एक नई कैंपेन सामने आती है। और वो नई कैंपेन किसके सामने आती है, किसके लिए सामने आती है? ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो पाकिस्तान के अंदर है, जेन मैरियट, उनके ऊपर डायरेक्टली अटैक किए जा रहे हैं और बड़े सीवियर किस्म के अटैक किए जा रहे हैं। अब इन दोनों चीजों को जरा कनेक्ट करके एक जगह पे ले आइए कि इमरान खान साहब के केसेस खत्म हो जा रहे हैं, रिहाई की चांसेस ब्राइट होते जा रहे हैं, उनके जो जमात के लोग थे जो गायब थे, घरों से उठाए गए थे, वो वापस आना स्टार्ट हो गए हैं। रिजवान मलिक साहब हो जाए, अता साहब हो जाए, फैजान साहब हो जाए, सिर्फ 2 लोग हैं इस टाइम के ऊपर जो जबरी गुमशुदगी के अंदर या जो अभी तक घर वापस नहीं आए, वो अजहर मशवानी साहब के भाई हैं। सो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है ना, सीबीएम, उनके ऊपर मेरे नजदीक काम होना स्टार्ट हो गया है। अब इसका सारा मुद्दा जो है, आप हुकूमत में होते हुए या आपके जो आपके फॉलोअर हैं, आपके कारकुनान हैं, ये डायरेक्टली तो किसी के ऊपर लगाएंगे ना किसी के ऊपर तो हमने मलबा फेंकना है कि जनाब फलां है जो इमरान खान की रिहाई के लिए काम कर रहा है, फलां है जो इमरान खान को वापस लाना चाहता है। तो सबसे सॉफ्ट टारगेट क्या होता है? हुकूमती जमातों का इत्तेहाद, जो इनके कारकुनान, इनके डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं, सबसे स्ट्रांग इनके पास वो सबसे सॉफ्ट कौन सा इनके पास टारगेट होता है? जरा आप एक सेकंड के लिए सोचिए और आप पहुंच जाएंगे। सबसे बड़ा इल्जाम इमरान खान साहब की जात के ऊपर स्टार्ट से क्या लगता आ रहा है? गोल्ड स्मिथ के दामाद। वही कैंपेन अब बरतानिया को लेकर स्टार्ट कर दी गई है। ये चंद तहरीरें हैं, चंद ट्वीट्स हैं, मैं आपके सामने रखता हूं तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक पीटीआई इंसाइडर एक ट्विटर हैंडल है, वो लिखते हैं, report suggests that Jane Marriott UK has begun damage control by announcing an easing of the UK's student visa policy. However, this attempt at diversion won't work. Jane, you need to stop being a pawn for the Goldsmith family in their effort to illegally support a notorious populist criminal. इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं। उससे आगे वजात काज़मी साहब हैं, वो लिखते हैं, This is something extremely serious concern. British High Commissioner to Pakistan, Jane Marriott, has emerged as the prime enabler of the project to resurrect Imran Khan in Pakistan's politics. The diplomat has been seen holding meetings with journalists, human rights activists, and academia to gather support for the PTI leader. Also, she is known for her unconventional role and services as diplomat, especially when she was posted in Yemen, Afghanistan, and Kenya, etc. It is pertinent to remind that Pakistan is neither Afghanistan nor Yemen. वजात काज़मी साहब ने लिखा है। अगली पोस्ट, इसको चले मजीद आसान कर देते हैं, मैं आपके लिए उसको मजीद आसान कर देता हूँ। एक डॉक्टर सैयदा सदफ साहिबा हैं, ये साहब हैं, ये साहिबा हैं, इनकी जुबान से तो कहानी इंटायरली अलग होती है। आज सुबह से हैशटैग जेन गोल्ड मैरियट स्मिथ पैनल पर है, तो जैसे सुबह की ये किसका नाम है, थोड़ी तहकीक की तो पता चला कि मौसूफा पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर हैं। ये MI5 के साथ मुंसलिक रही हैं। 2003 में ये इराक में थी और उस मुल्क को खंडर का ढेर बनाने में इनका कलीदी किरदार रहा। फिर अफगानिस्तान गई और हामिद करजई की हुकूमत का धरमतख्ता किया। यमन गई तो वहां भी बगावत करवा दी। शुमाली अफ्रीका गई तो सूडान को 2 लख्त भी किया और बगावत ज़दा खंडर बना दिया। जुलाई 2023 में इनको पाकिस्तान भेजा गया। उनकी शुरुआती मुलाकातों का महवर तहरीक इंसाफ रही। उनकी असलियत तब खुली जब उन्होंने मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात करके अपने दामाद इमरान खान की सिफारिश की कि फौज से कहें कि इस पर हाथ हौला रखे, जिस पर उन्होंने कहा एक तो वो फौज की जद में नहीं बल्कि अपने किए जराइम की जद में है। इस पर तमाम केसेस कानून के मुताबिक अदालतों में है। फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद उनकी नकलो हरकत मजीद बढ़ गई। उन्होंने फौज के नाकिद साहबियों जिनमें हामिद मीर, पेश ब्ला ब्ला ब्ला, इनसे मुलाकातें की, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की कहानी। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि हो क्या रहा है। जैसे जैसे इमरान खान साहब की रिहाई के दिन करीब आ रहे हैं, जैसे जैसे चांसेस ब्राइट हो रहे हैं, जैसे जैसे पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आ रहा है,
वैसे वैसे कोशिश की जा रही है कि कोई एक कॉर्नर पकड़ लिया जाए, कोई एक मुल्क पकड़ लिया जाए, एक मुल्क की शख्सियत पकड़ ली जाए, जिसके ऊपर इल्जाम धर दिया जाए कि देखें जी फलां जो है वो हुकूमत के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ इमरान खान को रिलीज कराने में साजिश कर रहा है। तो सबसे सॉफ्ट टारगेट बरतानिया होता है, क्योंकि इमरान खान साहब का बरतानिया वक्त गुजरा, उनके बच्चे वहां पर, उनके साबिक अहलिया बरतानिया में, और वो बरतानिया के एक बहुत बड़े खानदान की खातून थी जमाइमा गोल्डस्मिथ। दो के खवातीन को जमाइमा गोल्डस्मिथ जैसी बेशक साबिका बीवी, लेकिन वैसी औरत बनने का के लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए उस जमाइमा गोल्डस्मिथ को। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या ग्रेसफुल खातून है, कभी कोई उन्होंने लूज टॉक नहीं की, कभी बिलो द बेल्ट की गुफ्तगू नहीं की। बाकी खवातीन देख लें जिनसे इमरान खान साहब की शादी रही है, वो क्या क्या इमरान खान साहब के साथ करती रही, लेकिन जमाइमा गोल्डस्मिथ के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला इमरान खान के खिलाफ। और आई थिंक ये हमारी मशरकी जो हमारे पाकिस्तानी खवातीन और ये खवातीन ना, इनको जरा स्टडी करना चाहिए जमाइमा गोल्डस्मिथ का और इमरान खान साहब का रिलेशनशिप क्या था, इनको स्टडी करके वो सामने रखना चाहिए। सो अब इससे आपको एक फैक्टर जो एक तासुर मजीद तकवीत पकड़ेगा वो ये था कि इमरान खान साहब की रिहाई, जाली केसेस, बोगस केसेस, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस जो हैं उनके अंदर वो दिन नज़दीक आ रहे हैं, और ये ट्रेंड कर रहा है। ये जो सारी गुफ्तगू है या ये जो टॉपिक है जेन मैरियट को लेकर, ब्रिटिश हाई कमिश्नर को लेकर, ये ट्रेंड कर रहा है। एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, बहुत छोटे मोटे जर्नलिज्म में उतना टाइम ही नहीं हुआ जितना हामिद मीर साहब की उम्र है, शायद उससे जितनी मेरी उम्र है शायद हामिद मीर साहब का उससे, और नजम सेठी साहब और इन तमाम लोगों का उससे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होगा। लेकिन इट्स अ नॉर्म, एम्बेसडर्स जिस मुल्क में होते हैं, जहाँ पर वो काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे जिस कमीशन में होते हैं, उस मुल्क के सहाफ़ियों से, पढ़े लिखे लोगों से, सियासतदानों से, नौजवानों से, इवन मजदूरों से वो मिलते रहते हैं। ये रूटीन है। ये आप पाकिस्तान का जो एम्बेसडर बरतानिया में होगा वो भी वहाँ मुलाकातें करते होंगे। ये नॉर्म है, उस मुल्क में रहते हुए आपने देखना होता है कि कैसे चीज़ें चल रही हैं, लोग आपके मुल्क के बारे में क्या सोचते हैं। मतलब लेट्स से मैं मिसाल देता हूँ कि कोई अमेरिका का, बरतानिया का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का एम्बेसडर किसी सहाफ़ी से मिलता है तो उसका पहला सवाल यहाँ पर ये होता है ना कि मुल्क की हालात आपके मुल्क के क्या है। अगला सवाल वो ये भी करते हैं कि आप हमारे मुल्क के बारे में क्या सोचते हैं। आप अवामी लोग हैं, आप अवाम में होते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आप हमें बताइए कि आप हमारे मुल्क के बारे में क्या सोचते हैं। ब्रिटेन के पाकिस्तान के अंदर स्टेक स्पॉट है, और ये मैंने किससे पूछा था, मैंने पूछा था हमारे मुल्क के अंदर आपका क्या इंटरेस्ट हो सकता है। तो ये डिप्लोमेटिक सर्कल्स में नहीं, मतलब वहाँ के कुछ जो हमारे दोस्त हैं वहाँ बड़े कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि मेरी डिग्री बरतानिया से थी तो बहुत कनेक्टेड रहते हैं लोग पाकिस्तान में। हमारे मुल्क का क्या इंटरेस्ट है। उन्होंने कहा यार हम जिस मुल्क में रहते हैं बरतानिया में, यहाँ पर एक लंबी चौड़ी तादाद या बहुत बड़ा नंबर पाकिस्तानियों का है। हमारे दोस्त हैं, हमारे कलीग हैं, हमारे साथ काम करते हैं, हमारे साथ बिजनेस करते हैं, तो हम सिर्फ उनको ज़हन में रखते हुए वी आर कनेक्टेड टू द पाकिस्तान, और हम पाकिस्तान के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं। सो पाकिस्तान के अंदर बरतानिया के मामलात बहुत डिफरेंट हैं। बहरहाल ये एक डिप्लोमेट को लेकर इस किस्म की गलीज कैंपेन या उसको निशाना बनाना मेरे नज़दीक बहुत ही घटिया और स्टूपिड सी हरकत है। इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, इट शुडंट बी, और हुकूमत को खुद से डिस्करेज करना चाहिए। हुकूमत को स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए कि आप किसी भी डिप्लोमेट को यूं तनकीद का निशाना मत बनाइए। मुलाकातें इमरान खान साहब से जेन मैरियट की रही होंगी या इधर पीटीए से जेन मैरियट की रही होंगी, तो उससे कहीं ज़्यादा मुलाकातें मरीम नवाज साहिबा से नवाज शरीफ साहब से रही। अब मुझे नहीं समझ आती कि एक डिप्लोमेट स्टेप फॉरवर्ड करेगा और नवाज शरीफ साहब को जाके कहा जी आप इमरान खान साहब पे हाथ तौला रखें। अगर जो आप तक स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं वो जाना भी था तो स्टैब्लिशमेंट से भी मिल सकते थे, उनको भी डायरेक्टली कह सकते थे, क्योंकि आपके पल्ले क्या है या पॉलिटिक्स में सियासी जमातों के पल्ले इस मुल्क में क्या होता है मुझे अपने नाजरीन को बताने की जरूरत नहीं है। एनीवेज, सेकंड स्टोरी, जलसे की कहानी आपको पता है कि उसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप डायरेक्टली टारगेट की गई। उसमें बैरिस्टर गौहर हो जाएं, आज़म सवाती हो जाएं, तमाम लोग जो थे उनको बहुत रगड़ा लगा उसमें। फाइनली रात को बैरिस्टर अकील मलिक साहब मेरे शो में गेस्ट थे इस्लामाबाद में, PMLN से उनका ताल्लुक है, उन्होंने डायरेक्टली एडमिट किया मेरे शो में भी, और फिर उसके बाद 10 बजे, मेरा शो 8 बजे था, 10 बजे उसके बाद शहजाद इकबाल साहब के शो में डायरेक्टली उन्होंने एडमिट किया कि जनाबे वाला हमारा राब्ता अली अमीन गंडापुर साहब से हुआ था, और हुकूमत ने अपने कंसर्न्स अली अमीन गंडापुर साहब तक पहुंचाए कि पहले ही यहाँ मजहबी जमातें जो हैं वो इस्लामाबाद में इकट्ठी हैं एक केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के, तो अगर आप लोग आते हैं तो मामलात बहुत ख़राब हो सकते हैं। लिहाजा हुकूमत ने अपने कंसर्न अली अमीन साहब को कन्वे किए, और अली अमीन साहब ने फिर वो CM साहब को कन्वे किए, और फिर अली अमीन को कन्वे किए, और अली अमीन साहब ने अपने कंसर्न इमरान खान साहब को कन्वे किए, और उसके बाद फिर लोग भेजे गए सुबह बैरिस्टर गौहर को और सवाती साहब को एंड ऑल दैट। उसके ऊपर डिफरेंट आ रहा है, लोग डिफरेंट कहते हैं कि अगर बैरिस्टर गौहर जो है वो आके अनाउंस करते तो पहले से पता था कि ये पहले भी जलसा पोस्टपोन कर चुके हैं, हो सकता है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो या कोई साजिश हो, तो लिहाजा आज़म सवाती साहब को बुलवाया गया, उनको कहा गया कि आप ये
जलसे का पोस्टपोन होना या मुलतवी होना जो है ये अनाउंस करें। अब इससे एक तासुर फ्रैंकली स्ट्रेट अप इसके ऊपर कोई हुकूमती, क्योंकि मुशीर वज़ीर आज़म है, मतलब वो एक बड़े ओहदे के ऊपर है बैरिस्टर अकील मलिक, इसके ऊपर कोई भी हुकूमत की कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं आएगी इसके ऊपर क्लारिफिकेशन के, नॉट ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कोई क्लारिफिकेशन आपको नहीं आएगी। मज़े की बात यह है कि जो सहाफ़ी भाग गए के ऊपर ट्वीटें और ब्लॉग कर रहे थे कि पीटीआई भाग गई, पीटीआई भाग गई, अब वो क्या इसके ऊपर करेंगे कि नून लीग लेट गई, नून लीग लेट गई, नून लीग लेट गई। मैं इसमें मेरी टेक क्या है, मैं पहले दिन का कह रहा था, मैं आज भी उस चीज़ के ऊपर हूँ। इस जलसे के पोस्टपोन होने पे तहरीक इंसाफ को सियासी नुकसान हुआ, लेकिन एंगेजमेंट भी स्टार्ट हुई यहाँ पे, और वो एंगेजमेंट वो स्टार्ट हुई कि जिसके मैं शायद बहुत हक में ना हूँ कभी भी। मैं हमेशा से कहता हूँ कि सियासी जमातों को सियासी जमातों से बात करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि सियासी जमातें इस मुल्क में किस हद तक ताकतवर है हम सबको पता होता है। PMLN की एंगेजमेंट पीटीआई से नहीं थी, पीटीआई दौरे इक़्तिदार में थी, स्टैब्लिशमेंट से थी। इसी तरह पीटीआई भी चाहती है कि हमारी एंगेजमेंट डायरेक्ट जो मुक़्तदिर लोग हैं, जो ताकत में होते हैं, स्टैब्लिशमेंट से हो, और वहीं पर हम अपने मामलात को तय करें। तो इससे एंगेजमेंट का तो आगाज़ हुआ, हुकूमती लेवल पे हुआ नहीं, स्टैब्लिशमेंट से हुआ, ब्राइटर चांसेस हैं। अंधे को भी यह नज़र आ रहा है कि उसी लेवल पे या उसी जाकर दर्जे के ऊपर या उसी कॉर्नर पे जाकर कोई गिव एंड टेक हुआ है, और फिर ये सिग्नल्स बहुत पॉजिटिव आना स्टार्ट हो गए। मेरी असेसमेंट है, मेरी रीडिंग है, खबर नहीं है मेरे पास, सिग्नल्स बहुत पॉजिटिव स्टार्ट हो गए। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया की लीड्स और ये लोग सारे जो वापस आ रहे हैं ना, घरों को लौट रहे हैं रात से, मीडिया कोऑर्डिनेटर रिजवान साहब एंड ऑल दैट, की जो घरों को वापस पलट रहे हैं, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। अल्लाह करे कि तमाम लोग घरों को पहुँचें एज सुन एज पॉसिबल, हिफाजत से, खैर से पहुँचें, और ये जो उठाए जाने वाला मामला है ये इसके ऊपर फुल स्टॉप लगे। एक चीज़ के ऊपर मेरा ईमान है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आपसे वो शख्स जो आपसे बहुत नफरत भी करता हो ना, आप उसको विन सिर्फ एक चीज़ के ऊपर कर सकते हो, आप उससे एक चीज़ के ऊपर जीत सकते हो, वो आपका इखलाक है। डंडे से मार के, उठा के, डरा धमका के आप वक्ती तौर के ऊपर दिलों में खौफ डाल सकते हो। यू कांट विन हार्ट्स। दिल जीतने सीखिए, आप लोग भी दिल जीतने सीखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।